जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। बैसाख मास की और अन्य कहानियां। 18वां अध्याय। बैसाख मास महात्म। सुतिदेव जी कहने लगे कि बैसाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः काल भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं वे नहीं सुनते और रौरव नरक में जाकर के वे पिशाच योनि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं कि प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई भी इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथाएं करता था और कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण भी नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर के अपने घर कथा कहता तो वह यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर के ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का भी यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराचारी और कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता था ना सुनता, अपितु होती हुई कथाओं को छोड़कर चला जाता था। कहीं तप में विघ्न पड़ न जाए, श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। बस दुर्बुद्धि इसी अपना समय बिताता था। न हरि कथा सुनता था। वह जब उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ, कथा के दुराचार से छिन्नकर्ण नाम वाला बलवान पिशाच समी के वृक्ष पर हुआ और वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठीन सीपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो चिल्ला रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? सब कहकर सुनाओ। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी ना सुनी और ना ही मैंने कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म में मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर के इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता है। रास्ते में तुमको जाता देख करके ऐसा प्रतीत होता कि मेरे भाग्य फिर से उदय हो गए। आज मुझ पर प्रभु प्रसन्न है। जो आपने दर्शन दिए, इस प्रकार रो करके वह त्राही त्राही ऐसा कह करके वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उनको उठा लिया और बैसाख मास की कथा के अक्षरण भर पुण्य देने सुनने का फल उनको दे दिया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग दिव्य शरीर को धारण करके विमान पर बैठ सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को चला गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।